हेलो गाइस, आज हम शैशव अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। शैशव अवस्था मतलब मानव जीवन की जो होती है सबसे पहली अवस्था होती है जब बच्चा जन्म से 2 साल की अवस्था होती है। जब वो जन्म लेता है तब से और लगभग 2 वर्ष तक की अवधि होती है, जिसको हम शैशव काल कहते हैं। शैशव काल कुछ विद्वान 2 की जगह 3 वर्ष भी मानते हैं। इस अवस्था को भावी जीवन का आधार समय भी कहते हैं। भावी जीवन का आधारशिला, फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर लाइफ। तो जब बच्चे का जन्म होता है, हमने यहाँ पे बताते हैं कि बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म 0 से स्टार्ट करता है 2 वर्ष तक। तो इस एज में, इस स्टेज में जो चीज़ बच्चा सीखता है उसको वो ज़्यादा कैच करता है। ये किसी साइंटिस्ट ने भी कहा था कि बच्चा जब जन्म में सीखता है तो उसका जो IQ होता है वो एक खाली पेज की तरह होता है। खाली पेज, इसमें अगर हम जो कुछ भी लिखते हैं, जो कुछ अगर हम इसमें छापते हैं, या कहने का मतलब जो भी हम इसमें ड्रॉ करेंगे वो उसके IQ में क्या होता है, सेट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे उसको राइट बताएंगे तो वो चीज़ राइट हो जाएगी, अगर हम उसको रॉन्ग बताएंगे तो कुछ चीज़ें रॉन्ग भी हो जाती है। बट कहने का मतलब ये नहीं है कि सारी रॉन्ग ही होगी, आगे चलकर कुछ इम्प्रूव भी होगा उसमें। बट जो विद्वान मानते हैं कि भावी जीवन का जो आधारशिला है वो कौन सा है, शैशव अवस्था है। शैशव अवस्था के कुछ मुख्य बिंदु बताते रहूँ आपको। मुख्य बिंदु, जन्म से बोले तो जन्म से और 2 वर्ष तक अवधि होती है इसकी। सेकंड जो पॉइंट है, जन्म से और 2 माह तक नवजात शिशु बोलते हैं इसको, जात शिशु। इसके बाद शैशव अवस्था, ठीक है। इसके बाद शैशव अवस्था स्टार्ट होती है और पहले 2 माह तक उसको नवजात शिशु कहा जाता है, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट आएगा हमारा, इसमें शारीरिक वृद्धि जो होती है वो तीव्र गति में होती है। तीव्र गति में आकार बढ़ता है, साइज बढ़ता है, डे टू डे, डे बाय डे क्या होता है, परिवर्तन आता है उसमें। तो इस पॉइंट को तो हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फ्राइड जो मानते हैं कि उनकी जो इसमें परिभाषा है, वो बोलते हैं कि बालक अपने भावी जीवन की नींव रखता है बाल्यावस्था में। कहने का मतलब कि 3-4 सालों में जो कुछ सीखता है बच्चा, वो इसी भावी जीवन में उसकी नींव रख लेता है। नींव मतलब होता है फाउंडेशन, बोले तो फाउंडेशन, यहाँ बेस बोल सकते हैं, बेस भी बोल सकते हैं, फाउंडेशन भी बोल सकते हैं। जब बच्चा छोटे में, मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि जब कोई खाली पेज होता है उसमें हम जो चीज़ लिखते हैं उसको बालक क्या करता है, जल्दी कैच करता है। तो इनकी जो परिभाषा है उसको मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सेकेंड है एडलर। अब जो एडलर जी हैं ये बोलते हैं कि शैशव अवस्था जो होती है वो जीवन का निश्चित क्रम को तय कर लेती है। निश्चित क्रम मतलब, निश्चित क्रम, निश्चित क्रम का मतलब होता है कि ये निश्चित हो जाता है, तय हो जाता है कि इस क्रम में अब आगे ये होने वाला है। अब हम आ जाते हैं इसकी विशेषता पढ़ने के लिए। विशेषताएं, सबसे पहले इसमें जो विशेषता होती है हमारी, वो होता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में देखा जाए तो सबसे पहले आकार, आकार में परिवर्तन होता है। आकार बोले तो साइज बढ़ता है बच्चे का। दूसरा हम बोलेंगे इसमें वजन।
वजन बढ़ता है, साइज बढ़ेगा। जब बच्चा बड़ा होगा तो वजन, जाहिर सी बात है वजन बढ़ेगा। तीसरा, हड्डियों का विकास होता है। मतलब हड्डियों में जो होती है वो धीरे धीरे परिपक्वता आती है। परिपक्वता मतलब मजबूत होना, मजबूत है। तीसरा, मांस पेशियों का विकास होता है। मांसपेशियां मतलब जो उसके मांसपेशियां होती है वो क्या होती है, मजबूत होती है। तीसरा, नेक्स्ट, अनुपात में परिवर्तन, उसके अनुपात में भी परिवर्तन आता है। तो ये सारी जो होती है, ये शारीरिक विकास में ये सारे परिवर्तन होते हैं। बौद्धिक विकास, सबसे पहले भाषा का विकास होता है। वो बोलता है, चलता है, सीखता है और अपनी बातें समझाने की कोशिश करता है। जबकि 0 से 2 साल का बच्चे तो कुछ इतना कुछ समझा नहीं पाता, बट उसकी जो अपनी लैंग्वेज होती है कि मतलब रोना या अदरवाइज बात करना। रुचियों का भी विकास होता है। रुचियों का, जैसे कोई खिलौना पकड़ दिया, उसको एकदम से मुंह में डाल दिया तो उसमें उसको रुचि आती है। वैसे वो दूसरी चीज को भी पकड़ेगा, उसको भी अपने मुंह में डालेगा या फिर हाथ से खेलेगा, या अगर नहीं मिलती है तो फिर उसमें क्या करता है, रोता है। कल्पना करना, कल्पना करना मतलब सोचता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं सोचता है। इंद्रियों का विकास होता है इसमें। तो ये जो हमारे बौद्धिक विकास था, इसमें भाषा हुई, रुचि हुआ, कल्पना हुआ, इंद्रिय हुआ और तर्क हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें शैशव अवस्था में जो बौद्धिक विकास होता है, ये सारी चीजें आती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब सामाजिक विकास जो मैंने लिखा है इस पे वो सबसे पहले तो स्वयं केंद्रित होता है। स्वयं केंद्रित का मतलब होता है अपने से, मतलब होता है अपने पे ध्यान रखता है। और दूसरा, माता पिता पर आश्रित रहता है। मतलब उसकी सारी टेंशन, कोई टेंशन नहीं होती है। वो सोचता है कि खाली मुझे क्या करना है, माता पिता पर आश्रित का मतलब ये होता है कि उसको कुछ करना नहीं होता है, खाना होता है, दूध पीना होता है, सोना होता है इसमें। संयोग मतलब, संयोग या आप बोले तो मित्र, कि अगर उसको अपनी एज का कोई मिल जाता है तो उसके साथ बोलता है, उड़ता है, बैठता है, खेलता है और उसके साथ मतलब खुशी महसूस होती है उसको। और ये खेल का विकास, खेल का विकास यही इंक्लूड हो गया कि खेल खेलने में रुचि रखता है। और समाज में सामाजिक विकास है तो इसलिए कि सामाजिक विकास में खेल जरूरी होता है, क्योंकि वो खेल खेलेगा तो घर से बाहर जाएगा या दूसरे के साथ खेलेगा, तो ये सामाजिक विकास का पॉइंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। संवेगात्मक विकास, ये जो अवस्था होती है बालक की, इसमें बालक क्या करता है कि रोता है, चिल्लाता है, और किसी चीज में अगर रोना चिल्ला, कोई चीज नहीं मिलती उसको तो रोता है, चिल्लाता है। इच्छा पूर्ति, बाधा, अगर उसको कोई चीज नहीं मिलती है तो बाधा डालता है उस चीज में। कहने का मतलब, अगर कोई उसको बिस्किट अगर नहीं मिलते हैं तो उसको रोता है, चिल्लाता है, कि बोलता है कि मुझे यही चाहिए, ये बिस्कुट चाहिए या टॉफी चाहिए या कोई खिलौना चाहिए। तो उस चीज को पाने के लिए क्या करता है, रोता है। लास्ट, भूख, तो जब उसको भूख लगती है तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, इशारा करेगा कि मुझे ये चीज़ खानी है। ये डायरेक्ट बोल नहीं पाएगा कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो ये हमारे सारे शैशव अवस्था के सारी विशेषता मैंने आपको बता दी है। अगर कुछ आपको इसमें डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और बताना कि इसमें कुछ इंक्लूड करना है या इम्प्रूव करना है। ठीक है, मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।